तो इस गेम को तुमने अपने बचपन में नोकिया के कीपैड फ़ोन में ज़रूर खेला होगा, बट आज की इस वाली वीडियो में हम लोग इस पूरे के पूरे गेम को डिकोड करके बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ रेडस्टोन। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना क्योंकि फाइनल आउटपुट बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाला है एंड ये गेम कुछ पार्ट्स में बनने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि एक भी पार्ट मिस ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपने स्नेक गेम को बिल्ड करने वाले हैं अपनी स्क्रीन के थ्रू एंड स्क्रीन डिज़ाइन होती है पिक्सल्स के थ्रू। यहाँ पर हम लोग 1 लैम्प को 1 पिक्सल मान सकते हैं, बट यहाँ पर माइनक्राफ्ट में एक प्रॉब्लम है। जब भी हम एक लैम्प को करंट देते हैं तो उसके आजू बाजू के लैम्प भी ऑन हो जाते हैं, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें ईच पिक्सल कंट्रोलेबल चाहिए। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कुछ ब्लॉक्स के थ्रू, जिसके थ्रू अगर करंट दे तो एक पिक्सल ऑन होता है। बट द थिंग इज़, जब हम लोग रेडस्टोन कनेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड में लॉजिक कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर रेडस्टोन डस्ट आपस में कनेक्ट हो जाती है एंड ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक पिक्सल को कनेक्ट करना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक पिस्टन्स, ऑब्जर्वर, जिसके थ्रू भी हम ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो हम लोग इस स्नेक गेम के लिए यूज़ करने वाले हैं 2x2 लैम्प्स का, जो कि 1 पिक्सल होगा। ये हमारा 1 पिक्सल है एंड इसे बनाने के लिए अगर हम एक क्लिक में इस चारों लैम्प्स को ऑन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, जिससे तुम्हें 2 ब्लॉक प्लेस करने होंगे एंड उन ब्लॉक के सामने 2 टॉर्चेस प्लेस करनी होगी एंड उस टॉर्च के ऊपर तुम्हें फिर से 2 ब्लॉक प्लेस करने होंगे ताकि ऊपर वाले पिक्सल्स भी कनेक्ट हो जाए। एंड अब तुम्हें कुछ रिपीटर्स प्लेस करना है, लाइक एक साइड पे 1 रिपीटर प्लेस करना है एंड दूसरी साइड पर 2 रिपीटर्स प्लेस करने हैं। एंड जो तुमने सिंगल रिपीटर को प्लेस किया है उसे एक टिक पर करना ताकि सारे पिक्सल्स तुम्हारे एक टाइम पर ऑन हो। एंड उसके बाद एक ब्लॉक प्लेस करके तीनों रिपीटर्स को कनेक्ट कर देना है। तो अब जैसे ही तुम यहाँ पर करंट दोगे अपना, तो यहाँ पर जो तुम्हारा पिक्सल है वो ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि हमें प्रॉब्लम दे रही थी कि अगर हम इसके आजू बाजू भी लैम्प्स को बिल्ड करते हैं तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम इसे ऑन करेंगे हमारा वही पिक्सल ऑन हो जाएगा। सो इसी के थ्रू हम पूरे के पूरे स्नेक गेम को बनाने वाले हैं एंड इसी के थ्रू अपना पूरा आउटपुट शो होगा। तो 10x10 की स्क्रीन बनाकर मैं मिलता हूँ तुमसे 2 मिनट में। एंड अब 4x4 को 1 पिक्सल मानते हुए उसी स्ट्रक्चर के थ्रू सारे पिक्सल को कंट्रोलेबल बनाते हैं एंड मैं मिलता हूँ तुमसे इसे भी बनाकर 2 मिनट के अंदर। ओके, तो अपना ये काम डन हो चुका है। हमारे पास हैं टोटल 100 पिक्सल्स और सारे के सारे पिक्सल्स हमारे पास कंट्रोलेबल हैं। हम जैसे चाहें उसे यहाँ पर ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं एंड इसी के थ्रू हमारा पूरा स्नेक गेम यहाँ पर शो होने वाला है। एंड एक बार चलकर इसे टेस्ट भी कर देते हैं। लाइक जैसे ही मैं अपने फर्स्ट पिक्सल पर रेडस्टोन के थ्रू करंट देता हूँ तो हमारा वो पिक्सल ऑन हो जाएगा एंड जितने भी तुम यहाँ पर ब्लॉक्स देख पा रहे हो, तुम जिस भी पिक्सल पर यहाँ पर करंट दोगे वो पिक्सल यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही हम लॉजिक बिल्ड करेंगे एंड लॉजिक्स के थ्रू यहाँ पर करंट आएगा एंड करंट्स के थ्रू हमारे पिक्सल ऑन या ऑफ होंगे। सो ये काम अपना डन हो चुका है एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काम को करने। एंड गाइज, नेक्स्ट हम लोग बिल्ड करने वाले हैं अपने मैट्रिक्स डिकोडर को। मैट्रिक्स का नाम तुमने मैथ्स में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा एंड पीसीएम के स्टूडेंट्स ने तो इसे पढ़ा भी होगा। एंड जिन्हें नहीं पता कि मैट्रिक्स क्या होती है उनके लिए मैं उसे एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो अगर नॉर्मली बताऊँ तो मैट्रिक्स एक मेथड है जहाँ पर हम रो और कॉलम की हेल्प से अपने सेल को कंट्रोल करते हैं। एंड इसे विजुअली समझने के लिए मैं तुम्हें अपने दूसरे वर्ल्ड में लेके चलता हूँ जहाँ पर मैं अपने रेडस्टोन के एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने दूसरे वर्ल्ड में जहाँ पर मैं अपने रेडस्टोन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ एंड यहाँ पर मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि मैट्रिक्स क्या होती है एंड इसे हम माइनक्राफ्ट में कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऑलमोस्ट हर बिल्ड में हम लोग इसी का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि सारे पिक्सल्स इसी के थ्रू कंट्रोलेबल बनते हैं। तो जो तुम लोग पीछे ग्रीन कलर के ब्लॉक से बना हुआ स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, यही है हमारा मैट्रिक्स डिकोडर। यहाँ पर हमारे पास 3 लीवर्स हैं बॉटम में जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कॉलम्स को एंड कुछ लीवर्स हैं हमारे पास साइड में जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारी रोज को। एंड अब मैट्रिक्स का असली मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 3x3 की स्क्रीन एंड जो हमारा
टॉप मोस्ट फर्स्ट पिक्सल है उसे हम लोग बोलेंगे 0 0, मतलब 0th रो और 0th कॉलम। एंड जैसे ही वो राइट में मूव करेगा तो उसे बोलेंगे 0 1, मतलब कि कॉलम की एक वैल्यू बढ़ चुकी है। वैसे ही जितना वो राइट में मूव करते जाएगा कॉलम की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो कॉलम की वैल्यू बढ़ेगी, एंड वर्टिकली अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो रो की वैल्यू बढ़ेगी। लाइक जो तुम येलो से लिखे हुए नंबर्स देख पा रहे हो वो है रो की वैल्यू, एंड ग्रीन से लिखे हुए नंबर्स जो है वो है कॉलम की वैल्यू। तो अगर मैं सेकेंड रो और 0th कॉलम को ऑन करता हूँ तो मेरे पास पिक्सल की वैल्यू आनी चाहिए टॉप लेफ्ट मोस्ट पिक्सल, क्योंकि ये है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो या अब आई होप कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर मुझे बिल्कुल बीच के पिक्सल को ऑन करना है तो मुझे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम देना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम तो मैंने दे चुका है, फर्स्ट रो को दे के देखते हैं। जैसे ही मैं फर्स्ट रो को दूंगा तो यहाँ पे मेरा बीच का पिक्सल ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो भी है एंड फर्स्ट कॉलम भी। सो या अब तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हमारा मैट्रिक्स डिकोडर आखिर कैसे वर्क करता है। एंड अब इसे अपनी 10x10 की स्क्रीन पर बिल्ड करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बट मैं मिलता हूँ तुमसे 2 मिनट के अंदर इसे बिल्ड करके। ओके, सो फाइनली गाइस अपना मैट्रिक्स डिकोडर अपनी मेन स्क्रीन पर कनेक्ट हो चुका है, जहाँ पर अपना पूरा स्नेक गेम का आउटपुट दिखने वाला है। सो पीछे जो तुम लोग ग्रीन ब्लॉक से एंड ग्लासेस से बने हुए स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो, यही है अपना मैट्रिक्स डिकोडर। एंड चलते हैं इसे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये कैसे बना हुआ है। जो तुम लोग ग्लास से बने हुए यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हो बैक साइड में, ये है हमारे पूरे के पूरे कॉलम्स के इनपुट। जो नीचे ब्लॉक्स लगे हैं ये सारे हमारे हैं कॉलम्स के इनपुट, एंड जो साइड में ब्लॉक्स लगे हुए हैं एंड जो ब्लॉक से बना हुआ है ये है अपने रो के इनपुट। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था उसी स्ट्रक्चर से ये पूरा बना हुआ है, बस बीच में रिपीटर्स लगे हैं ताकि करंट ऊपर तक फ्लो हो। एंड अब इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो अगर इसे अपन 0th रो मान के चलें सबसे टॉप वाले को, एंड मैंने इसे करंट पास किया, अभी चालू नहीं हुआ क्योंकि मैंने कॉलम का इनपुट नहीं दिया है। मुझे कॉलम का भी इनपुट देना पड़ेगा ताकि मैट्रिक्स को पता चल सके कि हमें कौन सा पिक्सल ऑन करना है। मैंने 0th रो को दिया, एंड अगर हम सबसे फर्स्ट वाले को 0th कॉलम मान के चलते हैं तो हमारा जो सबसे टॉप मोस्ट पिक्सल है वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमने 0th रो और 0th कॉलम को इनपुट दिया है। ऐसे ही अगर मैं कॉलम के साइड वाले इनपुट देता तो एक पिक्सल लेफ़्ट साइड को मूव हो जाता। एंड आई होप तुम अब तो बिल्कुल अच्छे से समझ ही चुके होगे। एंड अब नेक्स्ट हम लोग बिल्ड करने वाले हैं कि आखिर अपना स्नेक मूव कैसे करेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक पिक्सल को कंट्रोलेबल बनाएंगे, मतलब कि एक हेड होगा जो कि लेफ्ट राइट अप डाउन सब जगह मूव करेगा। एंड उसके बाद हम लिंक लिस्ट के थ्रू स्नेक की पूरी बॉडी को मूव कराएंगे, बट सबसे पहले हमें एक पिक्सल को मूव कराना है। ओके, तो मैं आ चुका हूँ अपने वापस से उसी वर्ल्ड में जहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ चीज़ों को। एंड अब तुम्हें ये वर्ल्ड चेंज लग रहा होगा क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 3x3 की स्क्रीन थी, एंड अब कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्ट्रक्चर सा मैंने बना दिया है। तो मैं बैठकर बहुत टाइम से यहाँ पर लॉजिक बिल्ड कर रहा था, सोच रहा था कि कुछ अपना लॉजिक बना के स्नेक गेम को मूव करा जा सकता है या फिर नहीं। सो मैंने कुछ ऐसा बिल्ड किया था कि ये जो तुम लैंप्स देख पा रहे हो 3x3, ऊपर 3 है, नीचे 3 है, बीच में 3 है, ये हमारे पिक्सल्स हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले तो इसे बंद करते हैं एंड बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले इसे बंद करते हैं एंड अभी सारे के सारे पिक्सल्स ऑफ हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, एक है हमारे पास राइट का इनपुट एंड एक है हमारे पास अप का इनपुट। तो ये काम कुछ ऐसे करता है कि अगर एक भी पिक्सल ऑन नहीं है एंड अगर मैं राइट के इनपुट को ऑन करता हूँ तो हमारे पास होगा ये कि जो सबसे बॉटम मोस्ट वाला, बॉटम लेफ्ट वाला जो पिक्सल है वो ऑन हो जाएगा, लाइक दिस। जैसे ही मैंने उसे क्लिक किया, अगर कोई भी पिक्सल ऑन नहीं है तो हमारा ये वाला पिक्सल ऑन हो जाएगा। एंड अगर मैं राइट वाला इनपुट देता हूँ वापस तो हमारा जो है वो पिक्सल शिफ्ट हो जाएगा राइट में। एंड एक और बार अगर मैं इनपुट देता हूँ तो ये वापस से शिफ्ट हो जाएगा हमारा राइट में, लाइक दिस। ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड एक बार अप करके भी देख लेते हैं। जैसे मैं इसे अप करूँगा तो हमारा एक अप हो जाएगा पिक्सल, पहले नीचे था एंड अब ऊपर आ चुका है। ऐसे ही एक और बार अप करूँगा तो एक और बार ऊपर आ जाएगा। सो इट्स ओके, मतलब ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है लॉजिक। बट द थिंग इज़ कि हम इसे यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते स्नेक गेम में। मैं बताऊंगा क्यों। सबसे पहले इसे समझते हैं कि ये वर्क कर कैसे रहा है। तो ये वर्क कर रहा है पूरा कंपैरेटर की हेल्प से।
कंपैरेटर 2 इनपुट लेता है, 3 इनपुट लेता है, साइड इनपुट एंड रेयर इनपुट। तो मैंने इसे साइड इनपुट से ब्लॉक करके रखा है। अगर साइड इनपुट बड़ा होता है तो रेयर इनपुट कंपैरेटर करंट पास नहीं करता। तो अगर प्रीवियस पिक्सल ऑन है तो ही यहाँ पे कंपैरेटर करंट को पास करेगा, एंड अगर प्रीवियस पिक्सल ऑन है कंपैरेटर करंट पिक्सल को ऑन करेगा एंड प्रीवियस पिक्सल को ऑफ कर देगा। बस इसी कुछ लॉजिक के बेस पे मैंने इस पूरे लॉजिक को बिल्ड किया है। एंड इसे हम लोग यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हर पिक्सल को 4 बार एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ रहा है। तो जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे यहाँ पे डिफ़िकल्टी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड इसे बनाने से हमारा प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करेगा। फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज इसे जावा कोड की हेल्प से समझते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन बनता है शिफ्टर नाम का, जो कि इनपुट लेता है डायरेक्शन, जो कि कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट राइट वगैरह। एंड सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जो कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है, जो कि डिफ़ॉल्ट में ट्रू है। इफ़ द डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट, इसका मतलब है कि अगर डायरेक्शन राइट है तो करंट पिक्सल को ऑफ कर दो एंड राइट पिक्सल को हेड बना दो, एंड हेड की वैल्यू तो डिफ़ॉल्ट में ट्रू है तो राइट का पिक्सल ऑन हो जाएगा। तो तुम लोग सोच रहोगे कि फिर मैंने इसे बिल्ड ही क्यों किया, क्योंकि मुझे अपना खुद का लॉजिक बिल्ड करना था एंड मुझे समझना था कि आखिर ये वर्क करता कैसे है शिफ्ट रजिस्टर। मुझे पता है मेरे पास ऑलरेडी एक शिफ्ट रजिस्टर है जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, जो कि ये है। मैंने ऑलरेडी मैड बैड विंग्स की वीडियो में देखा हुआ था, ये शिफ्ट रजिस्टर बहुत अच्छे से वर्क करता है। बट मुझे हार्डवेयर पर जाना था एंड समझना था कि ये वर्क आखिर करता कैसे है। सो वो तो हम यूज़ नहीं कर सकते, बट इन शिफ्ट रजिस्टर्स को हम यूज़ करने वाले हैं। एंड जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये शिफ्ट होता है एंड इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छे से शिफ्ट होता है एंड हमारा प्रोग्राम भी अच्छे से वर्क करेगा। तो मैंने ऐसे 4 शिफ्ट रजिस्टर्स का यूज़ किया है अलग अलग डायरेक्शन के लिए। 4 डायरेक्शंस हमारे पास होने वाली है जो स्नेक को कंट्रोल करेगा। एंड इसे मैंने करंट लिया है अपने मेन 3x3 की स्क्रीन से। एंड सबसे पहले तुम्हें इस बटन को दबाना है ताकि हमारा जो हेड है वो विजिबल हो जाएगा अपने स्क्रीन पर 0 0 कोऑर्डिनेट्स पर। एंड यहाँ पर 2 बटन्स और हैं जो कि एक डाउन के लिए है एंड एक राइट के लिए है। राइट वाले बटन को दबाते हैं तो जो हमारा हेड है राइट को मूव हो जाएगा, एक और बार दबाएंगे तो एक और बार मूव हो जाएगा, एंड एंड पर दबाते हैं तो अपना हेड गायब हो जाएगा, यानी कि स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, जो भी कह सकते हैं। तो इस लॉजिक के थ्रू हम लोग अपने स्नेक को मूव करवाने वाले हैं अपने मेन स्क्रीन पर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन होगा उस हिसाब से अपना स्नेक मूव होगा। बट सिर्फ इससे हमारा स्नेक नहीं बनने वाला, क्योंकि हमारा स्नेक बनने वाला है एक डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू जो कि है लिंक्ड लिस्ट, जिसमें एक हेड, टेल और नोड्स होते हैं जो कि बॉडी का काम करते हैं। ये लॉजिक तो सिर्फ उसे मूव करने का काम करेगा। तो अगले पार्ट में हम लोग पूरे के पूरे लिंक्ड लिस्ट को बनाने वाले हैं एंड पूरी स्नेक की बॉडी को बनाने वाले हैं, टेल रिमूवर सर्किट बनाने वाले हैं, हेड कैसे मूव करेगा, साथ ही साथ रैंडमली फूड कैसे जनरेट होगा, एंड अगर स्नेक अपनी ही बॉडी पे या बाउंड्री पर टच होता है तो गेम कैसे ओवर होगा। ये सब बनने वाला है अगले पार्ट में। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। आज की इस वाली वीडियो को इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।